नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCF ऑफिसर एकेडमी में। मैं आज आपका गुरु या कैरियर काउंसलर प्रदीप राजौरिया आपके साथ। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हम सैनिक एनालिटिकल चार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 4 सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन 2021-22 अभी जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा कि 9 जनवरी को सैनिक स्कूल का पेपर है। क्लास 9 का एनालिटिकल चार्ट लेके आया हूँ, सब्जेक्ट का लेके आया हूँ। मैंने इससे पहले मैथ का पोस्ट कर दिया है SCF ऑफिसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और आज मैं रीजनिंग का लेके आया हूँ। तो ये आपकी पढ़ाई के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। जब आप इसके तरीके से पढ़ते हैं तो आपको 100% सफलता मिल जाती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता रहता है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कब कौन सा विषय कितना पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा विषय इम्पोर्टेंट है, और वो सब्जेक्ट जब इम्पोर्टेंट है तो उसमें से कितने नंबर का आया है, वो तमाम जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, क्लास 9 का रीजनिंग का सेट है, कब किस विषय से कितना पढ़े जाने, हर विषय की पूरी केस स्टडी। SCF ऑफिसर एकेडमी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें। यहाँ पर हमारे यहाँ पे नोट्स भी हैं और ऐसा स्टडी मटेरियल है जो रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। 80% से अबव चांसेस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन होने के। तो चलिए हम आपको सबसे पहले रीजनिंग का रिसर्च पेपर बताते हैं ईयर बाय ईयर। तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग एनालिटिकल चार्ट चैप्टर वाइज बताएंगे हम आपको। पहला है एनोलॉजी टेस्ट आता है। एनोलॉजी टेस्ट 2021 में 6 आए, 20 में 6, 19 में 8 और 18 में 6, यानी कि बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। और इसमें आपको याद रखना होगा बेटा कि इस चार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको जो सब्जेक्ट अभी बता रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस विषय में अगर मैं आपको बताऊं सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनोलॉजी जो टॉपिक है उसमें से पर ईयर 6, 8 और 6 यानी कि 4 ईयर के दौरान हमने देखा कि हर साल 6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आने की कोशिश करता है, यानी कि 6 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो 8 क्वेश्चन तक आए हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है मिसिंग नंबर, इसमें 2021 में 2 नंबर, 20 में 1 और 19 में 1 और 18 में 2, यानी कि ये भी सेकेंड नंबर पे इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कोई ना कोई नंबर आ रहा है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपको पहले ये टॉपिक अच्छे से कर लेना चाहिए, तब जाके मिसिंग नंबर पढ़ना चाहिए। तो सेकेंड मिसिंग नंबर हो गया। तीसरा आ रहा है थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 21 और 20 में लगातार आया है, लेकिन इससे पहले 19 और 18 में कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फोर्थ नंबर का है अरेंजिंग द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। यहाँ से भी यही स्थिति है कि इसमें 20 में पूछा गया है, 19 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 18 में कोई भी नहीं क्वेश्चन, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। लेकिन 1 नंबर के लिए इसको बाद में पढ़ें, तब पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद जब हमारे पास समय बचता है तब हम बाद में इनको पढ़ेंगे, क्योंकि इन टॉपिकों पे अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, ऐसे टॉपिकों पे, तो फिर आप एग्जाम में पास नहीं कर पाओगे और अच्छे से फिल नहीं कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। 5th नंबर का है कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर भी 1 नंबर का हर साल आ रहा है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हर साल पूछा जा रहा है, यानी कि इस साल भी इसमें से आने वाला है। कैलेंडर की बात करते हैं, इससे भी हर बार आ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ से भी आपको हर साल पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं 7th नंबर में, फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर लेटर एंड सिंबल। कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको बिल्कुल पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है, एक भी साल में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप इस टॉपिक को पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं 8 नंबर का वर्ड फॉर्मेशन की बात की जाए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वर्ड फॉर्मेशन में बेटा हर साल क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। देखिए आप, हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बात 2021 की हो, 20 की हो, 19 की हो या 18 की हो, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है। बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। अगला टॉपिक है 9। यहाँ पर भी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आया, लेकिन 19, 18 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन पिछले 2 साल से 20 और 21 में 2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे गए। 21 में 2 और 20 में 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है परीक्षा के लिहाज से। लेकिन अभी मैं डायरेक्शन टेस्ट की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इसमें से 2 नंबर, यानी कि इस बार भी इसमें से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आगे देखते हैं बेटा, हमारा 11 नंबर का चैप्टर देखते हैं। और 11 नंबर के चैप्टर में ये भी देखना है हमें कि ये कितना पूछा जा चुका है अभी तक। देखिए चैप्टर नंबर है क्यू एंड कीबोर्ड। 2020 में 3 क्वेश्चन आए, 19 में 1 क्वेश्चन आया है, 18 और 20 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें देखने की होती है कि कब कौन सा क्वेश्चन आया है तो कितना पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी परीक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो ठीक है पढ़ लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं होता है, क्योंकि ये लगातार 2 साल पूछा गया है, लेकिन इस साल नहीं पूछा है। लेकिन एक सीरीज बन रही है, 18 में नहीं पूछा, 19 में पूछा, 20 फिर नहीं पूछा है, तो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। आगे बात करते हैं सीरीज टेस्ट। तो ये 3 क्वेश्चन 21 में आए हैं, 19 में 4 आए, 18 में 4 आए। ये इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इस बार भी इसके फुल चांसेस हैं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे आते हैं 30 नंबर चैप्टर पर, मैथमेटिकल ऑपरेशन। बेटा 21 9 20 9 19 18 में 1 क्वेश्चन आया है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं होता है। लेकिन परीक्षा के लिहाज से हमें बिल्कुल भी किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले पढ़ लें, बाद में जो कम क्वेश्चन वाले हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। चलिए रैंकिंग टेस्ट अगर बात करते हैं तो इसमें से 3 21 में आया है और 20 में कुछ नहीं आया, 19 में भी कुछ नहीं आया, 18 में 1 क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये भी आपका रैंकिंग भी देख लिया। 15 पे आते हैं फिगर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे फिगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए 21 में कुछ भी नहीं है, 19 में भी 1 क्वेश्चन आया है। अगला देखते हैं फिगर मैट्रिक्स। 21 में कुछ नहीं है, ओनली फॉर 20 में आया है। इससे 19 और 18 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आगे चलते हैं 18 नंबर पर। तो काउंटिंग फिगर्स, काउंटिंग फिगर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले 3 वर्ष से कोई भी, या प्रीवियस 3 ईयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। 19 चैप्टर की बात करते हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 21 में एक क्वेश्चन आया है, 20 में कुछ भी नहीं आया, 19 में कुछ भी नहीं आया, 18 में भी कुछ भी नहीं आया है। अब बात करते हैं 20 क्लॉक एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन 21 में, यानी कि यहाँ पे बात की जाए तो 2 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए टोटल? 2। यहाँ पर 20 में कुछ भी नहीं आया, 19 में कुछ भी नहीं आया और 18 में भी कुछ नहीं आया। तो इसलिए हमने करीबन 20 चैप्टरों को पढ़ लिया है। कितने चैप्टरों को पढ़ लिया बेटा? 20 चैप्टर को पढ़ लिया, जहां से हमारे करीबन 7 से 8 चैप्टर ऐसे निकले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से और हमारा सिलेक्शन देने के लिए मजबूत टॉपिक हैं। तो उनको हमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा, हमारा ये जो बात थी अभी तक तो ये कंप्लीट होती है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करते रहें लगातार, क्योंकि हर बच्चा तैयारी करता है और उस बच्चे को पता नहीं होता किस विषय से क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, किस विषय से कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना चाहिए। ये तमाम जानकारी हम एनालिसिस करके इन सारी टेस्ट सीरीजों में लेके आ रहे हैं। और बहुत जल्दी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच स्टार्ट होने वाला है, और वो क्रैश कोर्स टाइप का बैच होगा, जहां आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मंथ के अंदर हम पूरा सिलेबस करा के देंगे, तैयारी करा के देंगे, और आपके बच्चे का 80% सिलेक्शन की बात की जाए तो उसकी 80% चांसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है SCF ऑफिसर अकेडमी के नाम से, ऐप भी है SCF ऑफिसर अकेडमी के नाम से, उसको भी सर्च के लिए बहुत जल्दी उस पर सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी जो PDF है और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो अपलोड होने वाला है, वीडियो भी अपलोड होने वाले हैं। वहाँ पर सारी क्लास के 1 to 1 सारी क्लास बेस से लेके लास्ट तक सारे टॉपिक कराए जाएंगे। तो आप बहुत जल्दी से बेटा जुड़िए, इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हो सके तो इतना कीजिए कि हर एक गरीब व्यक्ति के बच्चे को भी मेरी पढ़ाई का फ़ायदा मिले, वो बच्चा भी पढ़ पाए और इन स्कूलों में जा पाए। मेरी यही शुभकामनाएं। हर पेरेंट्स अपना सपना देखता है कि मेरा बच्चा ऑफिसर्स बने, तो मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं उन सभी पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो ऑफिसर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।